नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? मैं वर्षा पुरोहित आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल जज्बा संस्कृति में। पुरुषोत्तम मास का 14वां अध्याय लेके मैं आई हूँ, जिसमें कि वाल्मीकि मुनि ने एंट्री की है और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या है। तो वो राजा को उपदेश देने के लिए आए हैं कि राजा पिछले जन्म में क्या थे, और उन्होंने मतलब वो जो जिस चिंता में चिंताग्रस्त हैं उसके बारे में वो उन्हें बताएंगे कि आपने पिछले जन्म में क्या किया था जिस कारण आपको ये सब दिक्कतें हुई हैं। तो चिंताग्रस्त राजा धनंजय की कथा को आगे सुनाते हुए श्री नारायण जी ने कहा कि इस प्रकार चिंता करते हुए राजा के पास दिव्य रामचरित काव्य के रचयिता श्री वाल्मीकि जी पधारे। राजा ऋषि को आया देखकर खड़ा हो गए और उनके चरणों में प्रणाम किया और तथा आसन पर विराजमान होकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात राजा दृढ़ हनुमान ने महर्षि वाल्मीकि के चरण स्वयं पखारे और फिर उस जल को प्रसन्नता पूर्वक अपने माथे पर छिड़ककर उस तोते के कहे वचनों को याद कर मधुर स्वर में महर्षि वाल्मीकि से पूछने लगे। राजा धनंजय ने महर्षि वाल्मीकि से कहा, हे भगवान, आज मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, भाग्यवान हूँ जो आपके दर्शन हुए हैं। हे संसार को पवित्र करने वाले महर्षि, मैं अपने भाग्य की कैसे प्रशंसा करूं? ऋषि वाल्मीकि जी ने कृपा पूर्वक राजा की ओर देखा। राजा से मुनि महाराज बोले, ये राजन, तुम चिंतित दिखते हो, अपने हृदय के दुख को कहो, देर मत करो। धनंजय बोला, आपके चरणों के प्रताप से मैं हर प्रकार से प्रसन्न हूँ, किंतु मेरे हृदय में एक बड़ा संशय है, वह तीर के समान चुभ रहा है, कृपया उसे दूर कीजिए। फिर राजा ने तोते वाला वृत्तांत ऋषि को कह सुनाया। राजा से ऋषि बोले कि हे राजन, तुम अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनो। हे राजेंद्र, तुम द्रविड़ शैली में ताम्रपर्णी नदी के तटवासी सुदेव नाम के ब्राह्मण थे। उस समय तुम धार्मिक, सत्यवादी तथा जो भी प्राप्त हो जाए उससे ही प्रसन्न रहने वाले थे। वेद के अध्ययन में रत तथा विष्णु भक्ति में लीन रहते थे। गृहस्थ धर्म में तुम्हारी पत्नी भी सुंदर, चतुर और गुणवती थी। तुम्हारी पत्नी गौतम महात्मा की पुत्री गौतमी नाम से प्रसिद्ध थी। उस जन्म में इस प्रकार का गृहस्थ पालन करते हुए बहुत समय बीत गया, किंतु तुम्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। एक समय आप आसन पर बैठे थे, स्त्री तुम्हारी सेवा कर रही थी। तब तुमने दुख पूर्वक स्त्री से कहा कि हे सुंदरी, पुत्र सुख से अधिक संसार में कोई सुख नहीं है। तप दान आदि से प्राप्त पुण्य फल तो दूसरे जन्म में प्राप्त होता है, किंतु शुद्ध वंशोत्पन्न संतति इस लोक में एवं परलोक में दोनों में ही सुखदायी होती है। अतः मेरा जन्म ही निरर्थक गया, इससे तो मैं शीघ्र ही मर जाऊं, क्योंकि मुझे ये अपनी बड़ी आयु भी अच्छी नहीं लगती। आगे महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि अपने पति के ऐसे दुख वचन सुनकर बेचारी पत्नी उदास हो गई और धैर्य धारण कर समझाती हुई बड़े प्रेम पूर्वक मीठे वचनों में बोली, हे प्राण प्रिय, आप सरीखे भगवत भक्त को इस प्रकार मोहित नहीं होना चाहिए। राजा चित्रकेतु भी इसी प्रकार पुत्र शोक से जब दुखी हुआ था, तब उन्हें महर्षि अंगिरा तथा श्री नारद जी ने अपना ज्ञान दिया था। जिस भांति राजा अंग अपने कुपुत्र बेन के कारण दुखी होकर चुपचाप रात्रि में वन में निकल गए थे, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी संतान भी आपको दुखदायी होगी। आपकी अपनी पत्नी धर्म पत्नी के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण ताम्रपर्णी नदी के किनारे पहुंचा। वहां जाकर नदी में स्नान कर तपस्या प्रारंभ कर दी और 5वें दिन से केवल सूखे पत्ते एवं जल लेने लगा। इस नियम से उसे तप करते 4000 वर्ष बीत गए। उसके उग्र तप से तीनों लोग कांपने लगा। उग्र तप को देखकर भक्त वत्सल भगवान गरुड़ पर चढ़कर उसे मनवांछित फल वर देने हेतु प्रकट हुए हैं। हे राजन, आप पूर्व जन्म में वही ब्राह्मण हैं। अतः 14वां अध्याय समाप्त। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कृपया आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।